तो पहले डेटा हमने रिट्राइव किया था, ठीक है। एक टेबल थी हमारी मार्क्स नाम की, उस टेबल से हमने डेटा को लाया था, ठीक। यस, यहीं तक हुई थी ना क्लास। पहले हम डेटा इंसर्ट करते हैं, देखते हैं पुराना डेटा चल रहा है हमारा, नहीं चल रहा है, काम कर रहा है। न्यू एंट्री क्रिएट हो रही है। यस, इसमें डेटा नहीं आया, सब्जेक्ट 5, कोई प्रॉब्लम है? यस, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंसर्ट यस 5, एस बी 5। तो आज हम क्या करेंगे, आज जो डेटा आपका है सारा डेटा यहाँ पर रिट्रीव हो रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा जो आईडी हम एंटर करें उसका डेटा ही सिर्फ रिट्रीव हो। जो आईडी हम एंटर करेंगे उसका डेटा आना चाहिए बस। क्यों, इतना हम करते हैं। तो ये काम करते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, नए पेज पे कोडिंग करते हैं। इंडेक्स डॉट पीएचपी से हमने पेज बनाया। ओपन कर लें इंडेक्स डॉट पीएचपी। अभी उसमें कोई कोडिंग नहीं है तो अभी कुछ शो नहीं हो रहा है ना। तो एक डेटा हमको रिट्रीव कराना है, सिर्फ एक डेटा। तो यहाँ पर हम पीएचपी की कोडिंग करेंगे। डेटा को रिट्रीव कराने की। लेकिन इससे पहले हमको एक काम और कराना पड़ेगा कि हमको फॉर्म चाहिए, है ना। फॉर्म चाहिए तभी तो हम डेटा को रिट्रीव कराएंगे कि आईडी एंटर करो और जिसका डेटा आपको देखना है। HTML टाइटल में डाल देते हैं, बॉडी के अंदर फॉर्म, फॉर्म। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, आईडी दे दिया हमने। इंटर आईडी, BR, इनपुट टाइप सबमिट, नेम में SUB सबमिट। सर यस, सर वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ओके ओके ओके, यस ऑन है।
वैल्यू तो हमारा देखते हैं बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया, इनपुट टाइप कंप्लीट है कि नहीं है ना। इसमें आईडी एंटर करेंगे और जिस आईडी का हमको डेटा देखना है ना वो आईडी एंटर करेंगे और हमारा डेटा रिट्रीव होके आ जाएगा। ठीक, कोडिंग करें तो डेटा हमको जहाँ पर शो कराना है ना वहीं पर कोडिंग करते हैं। तो HTML के अंदर इस फॉर्म के नीचे शो करा तो डालते हैं। सबसे पहले डेटा जो रिट्रीव करना है तो सबसे पहला काम कनेक्शन है ना, कनेक्शन इसके लिए कौन सा फंक्शन है, MySQLi _ connect। इसके अंदर कितने पैरामीटर पास होते हैं, 4 पैरामीटर। फर्स्ट लोकल होस्ट, क्या है, होस्ट नेम, होस्ट नेम फर्स्ट में होस्ट नेम, सेकंड में यूजर नेम। तो डेटाबेस का यूजर नेम कौन सा यूजर है डिफॉल्ट, रूट। पासवर्ड AMP सर्वर में MySQL, और एग्जाम्प सर्वर में कोई पासवर्ड नहीं होता है, WAMP सर्वर में भी कोई पासवर्ड नहीं होता है। लेकिन हमारे पास कौन सा सर्वर है, AMP सर्वर। AMP सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कौन सा है, MySQL। और इसके बाद डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम कौन सा था, डेटाबेस नेम XYZ है ना। चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP my admin, ठीक है। तब तक ओपन हो रहा है, तब तक इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या डालना है हमको, डेटाबेस नेम। ओपन हो जाएगा, मैच करा के डाल देंगे। इसके बाद सेकेंड चेक करते हैं बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। तो इफ, इसके बाद इसेट और चेक करेंगे बटन क्लिक हुआ है या नहीं। पोस्ट कौन सा बटन है, SUB। अगर जो बटन क्लिक हुआ है तो यहाँ पर SQL लिखते हैं। डेटा रिट्रीव करने के लिए पहला स्टेप कनेक्शन, इसके बाद बटन क्लिक चेक करते हैं। उसके अंदर अगर जो बटन क्लिक होता है इसके बाद हम क्या करेंगे, SQL लिखेंगे डबल कोट के अंदर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम कौन सा था, डेटाबेस XYZ, टेबल नेम मार्क्स, टेबल नेम कौन सा था, मार्क्स। तो डेटाबेस नेम में XYZ, टेबल नेम मार्क्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम मार्क्स हो गया। फिर व्हेयर हम क्या एंटर करवा रहे हैं, आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर। आईडी आपकी इंटीजर टाइप की होगी, कोई ज़रूरी नहीं आप सिंगल कोट के अंदर ही एंटर करें, ठीक है।
तो आईडी को पहले हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल में, डॉलर आईडी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट आईडी। ये आईडी जो पैरामीटर हमने पास किया कहाँ का है, आपके नेम में जो आपने इनपुट टाइप है टेक्स्ट, उसमें जो नेम आपने लिया है ना। तो आईडी आपकी इंटीजर टाइप की होगी, तो इसको नंबर कर लेते हैं, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर, ठीक। डॉलर आईडी। तो ये एसक्यूएल हमारा रेडी है, एसक्यूएल रेडी है। इसके बाद क्या करना होता है, एसक्यूएल को रन कराना है। तो एक ही डेटा लाना है, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही डेटा लाना है। अखिलेश, हेलो, यस सर। एक डेटा हमको लाना है, तो क्या करेंगे, सिंगल डेटा। सर माइस्क्यूएल क्वेरी में कर लेंगे सर, क्वेरी में सबसे पहले क्वेरी को रन कराना है हमको, क्या कराना है, जी। सबसे को पहले क्वेरी को रन कराना कराना है। तो किसी वेरिएबल में कर लेते हैं, एक्स नाम के वेरिएबल में हम क्वेरी रन कराते हैं। जी सर। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी क्वेरी। इसके अंदर कितने पैरामीटर पास होते हैं, सर 2। पहला कनेक्शन सर, सेकेंड क्वेरी। क्वेरी। तो क्वेरी हमने किस में लिखी, एसक्यूएल में, ठीक है। एसक्यूएल नाम के एक वेरिएबल में हमने क्वेरी लिखी, ठीक। रन करा लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इफ क्या करना है, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर रोज। चेक कर लेते हैं कि हमारी रो फाइंड हुई कि नहीं हुई। क्या पास करेंगे, $x में हमने क्या किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया, और जिस वेरिएबल में आप एग्जीक्यूट कराते हैं उसी वेरिएबल को यहाँ पर पास करते हैं। अच्छा, माई एसक्यूएल आई क्वेरी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, मिक्स्ड वैल्यू, है ना, ऑब्जेक्ट टाइप की मिक्स्ड वैल्यू आपकी जो है वैल्यू रिटर्न करता है। इफ नंबर ऑफ रोज फाइंड कर लेता है ना, और ग्रेटर देन 0, तब ट्रू होगी कंडीशन। अगर जो कंडीशन ट्रू हो जाती है और अगर जो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है और नंबर ऑफ रोज उसको मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को फेच कराएंगे। अच्छा, सिंगल डेटा है तो क्या व्हाइल लूप लगाएंगे, नहीं। सिंगल डेटा है तो एक वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं, और डेटा जो आपका आता है किस फॉर्मेट में आता है, एरे फॉर्मेट में। आई अंडरस्कोर फेच एरे। इसके अंदर कौन सा पैरामीटर, जिसमें क्वेरी को आप रन कराएं, वो क्वेरी किस में रन कराए थे, एग्जीक्यूट किए थे एक्स में, $x में। क्लियर है ना, डेटा हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। क्यों, डेटा आ चुका है, तो डेटा हमको आ गया। अब एक ही डेटा है, कोई ज़रूरी नहीं कि लूप में ही इसको हम प्रिंट कराएं, लूप नहीं, आपके इफ के अंदर ही इसको प्रिंट कराएं, कोई ज़रूरी नहीं यहीं पर प्रिंट कराएं। इस डेटा को हम बाहर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। चलो, इस PHP के बाहर HTML करते हैं, HTML कोड। डिजाइनिंग तो आती होगी थोड़ी बहुत,
सेंटर सेंटर यस ठीक। पहले आईडी प्रिंट करा लेते हैं, आईडी, इसके बाद नेम, नेम नहीं है, सब्जेक्ट 1 है ना, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। टोटल तो वैल्यू किस में आ रही है, पीएचपी में। तो प्रिंट कराने के लिए पीएचपी स्टार्ट करेंगे और पीएचपी क्लोज करेंगे। इको कराएं, इको, क्या इको कराना है, डॉलर रो, और पैरामीटर पास करें। तो पैरामीटर कौन सा होता है यहाँ पर, कॉलम नेम है ना। रिट्रीव कराने के टाइम जो आपका पैरामीटर पास होता है तो कौन सा पास होता है, कॉलम नेम, आईडी। कॉलम नेम कहाँ का होता है, आपके डेटाबेस में जो टेबल है उसके जो कॉलम्स हैं, यस, कॉलम, कॉलम पहला आईडी, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, टोटल एंड परसेंट। आईडी हो गया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, एक काम करते हैं, इनको नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। क्या लगाएंगे, बी आर टैग, बी आर, तो हमारा फॉर्मेट रेडी है ना। अब आईडी एंटर करनी है, जिसका डेटा आपको देखना है उसकी आईडी एंटर करनी है। तो आईडी 1 2 3 4 5 6 7 तक है डेटा हमारा। तो आईडी हमने एंटर किया 5, यस, फॉर्म में हमने मेथड नहीं पास किया है ना। फॉर्म बनाया तो मेथड कौन सा, पोस्ट मेथड है। एक्शन इसी पेज पे है, कोई दिक्कत नहीं, एक्शन इसी पेज पे।
डेटा आ गया। तो एक डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमको क्या करना है, सिंगल डेटा को रिट्रीव करने के लिए यस क्लियर है। यहाँ पर क्या करना है हमको, सिंगल डेटा अगर जो रिट्रीव करना है तो हमको एक यूनिक चाहिए, यूनिक आईडी होती है आपके टेबल में। हमेशा आईडी जो है आपकी क्या होती, यूनिक, है ना। अगर जो आपने ऑटो इंक्रीमेंट से क्रिएट किया है, जिसको यूनिक लेना चाहे आप ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ पर कॉलम बनाया होता आईडी, नेम, ईमेल, और आप चाहें तो ईमेल को यूनिक ले सकते हैं। तो जो यूनिक होगा उसी पे हम क्या कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, उसी पे हम डेटा को रिट्रीव कराते हैं, अपडेट कराते हैं, डिलीट कराते हैं, उसी के थ्रू कराते हैं जो यूनिक होता है। तो हमारे में देखो डुप्लीकेसी इसमें नहीं है, आईडी में डुप्लीकेसी नहीं है, तो हम सारा काम किस पे करा रहे हैं, आईडी पे। सारा काम हम किस पे करा रहे हैं, आईडी के थ्रू, है ना। तो एक काम करना है, इसी काम को आपको करना है घर पर, लेकिन इसको किस फॉर्मेट में लाना है, टेबल फॉर्मेट में। और जो वो टेबल फॉर्मेट चाहिए हमको जो आपके रिजल्ट में होता है ना। रिजल्ट में जिस टाइप से रिजल्ट शो होता है उस टाइप से आपका रिजल्ट शो कराना है। कितने लोग कर लेंगे इसको, हो जाएगा सर। हो जाएगा जी सर। ठीक है, रिजल्ट फॉर्मेट में शो कराना है इसको एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करो यहाँ पर, हो गया सर। और फिर यहाँ से सर अब यस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्या, कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, रिकॉर्ड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना अभी जाके। हाँ सर। यस, तो आपको एक काम करना है, हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, इस फॉर्मेट पे वर्क करना है, ठीक है। ठीक है, आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर हमको चाहिए नेम, दूसरा ईमेल, फिर मोबाइल नंबर, पासवर्ड। और इससे पहले एक कॉलम और चाहिए, कौन सा, सिटी। यहाँ होगा आपका बटन, है ना। बटन में क्या है आपका, साइन अप, क्लियर है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, ये क्या है, हमारा फॉर्म है। तो ये फॉर्म क्रिएट करना है। इसके बाद
आपको ये फॉर्म का डेटा किस पे भेजना है, डेटाबेस में। डेटाबेस में फॉर्म का डेटा भेजना है और फिर आपको टेबल बनानी है जिसमें आपको डेटा को शो कराना है। क्लियर है। आईडी आपकी ऑटो जनरेटेड रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट वाली रहेगी। बस आपको साइन अप पेज बनाना है और उसका डेटा डेटाबेस में भेजना है। कितने लोग कर लेंगे इसको? यस सर। हो जाएगा? यस सर। सर डेटा से दिखाना है। हाँ, डेटा आपको डेटाबेस में पहुंचाना है, इसके बाद डेटा को रिट्रीव करना है। ऑल डेटा को, सिंगल डेटा नहीं, ऑल डेटा को, है ना। सेम पेज पे सर। किसी पेज पे करा लेना, दूसरे पेज पे करा लेना। ठीक है सर। ठीक है, एक न्यू पेज बनाना, उस स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है। सर कोडिंग का। कोडिंग का स्क्रीनशॉट। हाँ सर। तो इससे पहले अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो कर लो इसको। हो गया सर। नीचे हो गया सर। तो एक बात क्लियर हुई कि जिस पेज पे एक्शन कराएंगे उसी पे डेटा जाएगा, जिस मेथड से डेटा को भेजेंगे उसी मेथड से डेटा को रिसीव करेंगे। क्लियर है। जिस पेज पे एक्शन कराएंगे तो फॉर्म में जो एक्शन हम देते हैं, एक्शन हमने एक reg.php बनाया है ना, reg.php नाम का पेज एक्शन में दिया है। क्या ये डेटा इसी पेज पे रिट्रीव होगा हमारा? नहीं होगा ना। यस। डेटा हम एंटर करते हैं, जैसे आईडी एंटर किए ये दूसरे पेज पे चला गया, किस पे, reg.php। तो अब php की कोडिंग हमको कहाँ करनी पड़ेगी, बैकएंड की कोडिंग कहाँ करनी पड़ेगी, reg.php पे। तो जिस पेज पे आप एक्शन कराते हैं फॉर्म का डेटा कहाँ पर जाता है, उस पेज पे जाता है जहाँ पर आप एक्शन कराएंगे। तो एक काम करना है, आप एक फॉर्म नाम का, इस पेज का नाम क्या रहेगा, form.php। इस पेज का नाम क्या रहेगा, form.php। .php ये हमारा पेज हो गया। और इस पेज का, इस फॉर्म का एक्शन किस पे रहेगा, इस पेज का एक्शन किस पे रहेगा, reg.php पे। किस पे रहेगा, reg.php। तो आपकी जो PHP की कोडिंग होगी, डेटा इंसर्ट का PHP का जो कोडिंग होगा कहाँ पर होगा, reg.php पे। एक फॉर्म बनेगा, हमारा पेज बनेगा form.php, दूसरा फॉर्म पेज कौन सा बनेगा, reg.php से। मेथड कौन सा रहेगा, पोस्ट। तो जो हमने डेटा इंसर्ट की क्वेरी कराई थी यहाँ पर, है ना, तो ये PHP की कोडिंग अब कहाँ पर होगी, reg.php पे। reg.php पे ये कोडिंग हम करेंगे। क्लियर है। लेकिन डेटा इस बार डेटा कौन सा इंसर्ट होना है, इस फॉर्म का। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत कर लेना, ठीक है। ये काम होना चाहिए। हम कल किसी की भी स्क्रीन शेयर करा सकते हैं देखने के लिए। सर एक बार एक्शन पेज वाला बता दीजिए। कौन सा सर, एक्शन एट्रीब्यूट वाला। ठीक है, जो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने इस पेज का एक्शन कराया, कहाँ पर, एक्शन reg.php पे, है ना। हमने इसका एक्शन कराया reg.php पे, तो ये पेज होना चाहिए हमारे पास। तो कंट्रोल N, कंट्रोल S, reg.php।
php। हमने पेज बना लिया reg.php। तो हमने जो कोडिंग यहाँ पर की है ना, ये कोडिंग हमको अब कहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ से कट करते हैं इस कोडिंग को और किस पे करा देते हैं, reg.php पे। क्लियर है ना, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। जो कोडिंग आप वहाँ किए हैं उस कोडिंग को कहाँ कर लें, इस पेज पे। देखते हैं, इसको रिफ्रेश करें एक बार। यस, इसको सेव कर दें और इसको भी सेव कर दें। आईडी एंटर करें 2, आ गया ना डेटा। तो बस कुछ नहीं करना है, वो पीएचपी की कोडिंग कहाँ पर करनी है, दूसरे पेज पे। पीएचपी की कोडिंग कहाँ करनी है, दूसरे पेज पे। क्लियर है ना। जो कोडिंग डेटा रिट्रीव की हमने इस पेज पे की थी, हमने एक्शन करा दिया, आप कहाँ करेंगे, दूसरे पेज पे। क्लियर। वही कोडिंग हमने सेम टू सेम उठा के यहाँ रख दी, क्योंकि जो ये सबमिट मिल रहा है, आप कहाँ पर मिला है, reg.php पे। आईडी जो मिल रही कहाँ पर मिल रही, reg.php पे। आपने एक्शन करा दिया, एक्शन कराया है तो वो पेज उस पेज पे नहीं रहेगा, है ना। यहाँ सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे, एक किस पेज पे पहुँच जाएगा, डेटा लेके reg.php पे। क्लियर हो जाएगा ना इतना काम। यस सर। ठीक है। इस डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में जैसे आपका रिजल्ट होता है वैसे प्रिंट कराना है, और सेकेंड आपको इस फॉर्म का डेटा डेटाबेस में पहुंचाना है और एक दूसरे पेज पे शो कराना है। सर अपडेट तो नहीं पड़ा है? ये अपडेट कल होगा। अपडेट कल होगा, तो टाइमिंग आपकी यही रहेगी? यही रहेगी। डिजाइनिंग कैसे, सुबह जल्दी आ जाए? थैंक यू सर। अभी थोड़ा और काम है, इससे पहले आप जाने की सोच रहे हो क्या सब लोग? अभी से थैंक यू चल रहा है? नहीं सर, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है ना। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, डिलीट का भी कोड बता देते हैं। देखो, जो हमने फॉर्म दिया है उस पर जो काम होना है वो आपको ही करना है। हम इस टेबल पे काम करा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इस टेबल पे हम काम करा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बाकी सब काम आपको कहाँ से करना है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं। ये डेटा कौन सा है, हमारा फुल रिट्रीव का, इससे पहले वाली क्लास में कल हुआ था, है ना। डिलीट, ये डिलीट का है, तो यहाँ पर बटन बनाना पड़ेगा। TD और TD क्लोज। एंकर टैग HREF कौन सा पेज है, इसी पेज पे हम एक्शन कराएंगे। डबल कोड के अंदर आप कौन से कोड यूज कर सकते हैं, सिंगल कोड। तो आप कोडिंग करेंगे किसमें, सिंगल कोडिंग कर। ये कौन सा है, डबल कोड के। स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, डबल कोड से, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे सिंगल कोड। array डॉट php, array.php यही पेज है ना, जो पेज है उसी पे एक्शन करा रहे हैं। और एंकर टैग क्लोज, इससे पहले ये क्लोज, यहाँ पर डिलीट।
चेक करें। array डॉट php डिलीट का आ गया, यस डिलीट आ गया। एक्शन कराते हैं, इसी पेज पे भी आ रहा है। अब काम क्या करना है, अगर जो आप डिलीट बटन दबाएं तो क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, है ना, डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये काम करेंगे, हमको आईडी चाहिए, जिस डेटा को डिलीट करना है उसकी आईडी चाहिए। तो ये काम करते हैं, जो आप डेटा गेट मेथड से जब भेजते हैं तो क्या जाता है, यूआरएल में डेटा जाता है, यूआरएल में वेरिएबल, उसके साथ में डेटा। तो गेट मेथड से पहले डेटा को भेजते हैं, है ना। क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल। तो हमने आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी है, डॉलर रो आईडी, यस यस। चेक करें, पेज को हमने रिफ्रेश किया, चेक करें, चेक किया, हमने देखा गेट मेथड से आईडी हमको मिलने लगी, गेट मेथड से आईडी मिलने लगी। 3 पे क्लिक किया तो 3 आईडी मिल गई हमको, 7 पे क्लिक किया तो 7 आईडी मिल गई, है ना, 6 पे तो 6 आईडी। तो आईडी सबकी अलग अलग है। अब हमको क्या करना है, जो आईडी हमको मिल रही है उस आईडी का डेटा डिलीट करना है। तो डिलीट की कोडिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, है ना। PHP स्टार्ट है नीचे, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट कराने के लिए इफ सेट $_ गेट, इस बार कैसे वैल्यू मिल रही है, यूआरएल में, यूआरएल में वैल्यू कौन सी मिलती है, गेट मेथड से, कौन सी, आईडी। तो आईडी मान लेते हैं, आप कोई और ऑपरेशन कराएंगे तो वो भी आ सकती है। तो इसको कर दिए डेल आईडी, डिलीट आईडी, है ना, कौन सी, डेल आईडी, डिलीट आईडी, डेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिसीव कराएंगे, डेल आईडी। चेक करेंगे कि आईडी मिल रही है कि डेल आईडी ही नहीं मिल रही है। अगर जो आईडी मिल रही है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एसक्यूएल लिखनी है, एसक्यूएल डी, क्या है के लिए, डिलीट के लिए, है ना। डिलीट की क्वेरी क्या होती है, डिलीट यस यस। अंकिता, डिलीट की क्वेरी बताइए, डिलीट की क्वेरी क्या होती है बताइए। यस नहीं आता है, इससे पहले सर तो बताए होंगे ना। यस सर। तो डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल कौन सा है, मार्क्स, है ना। कनेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन कनेक्शन हमने पहले बना रखा है, या इसी पेज पे कनेक्शन हमने बना रखा है। तो अब दोबारा बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं है ना। नहीं सर। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर व्हेयर, WHERE, व्हेयर किसके थ्रू हम करा रहे हैं, आईडी के थ्रू। तो व्हेयर आईडी इक्वल टू $_ गेट, किससे मिल रही है वैल्यू हमको, गेट मेथड से, डेल आईडी। क्लियर है ना। एड क्वेरी हम पास करते हैं किसमें, एक वेरिएबल में।
एक्स नाम के या एक्स वाई नाम के वेरिएबल माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। कनेक्शन डॉलर एसक्यूएल आईडी एसक्यूएल डेल। इफ चेक करा लें ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, मिक्स्ड टाइप की वैल्यू। तो अगर जो कोई वैल्यू रिटर्न की है तो क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स हमेशा किस पे होता है, जीरो पे, है ना। फॉल्स हमेशा जीरो पे होता है सिर्फ, और किसी भी नंबर पे हमेशा ट्रू ही रहता है इफ कंडीशन। हेडर फंक्शन यूज करेंगे। लोकेशन। हेडर फंक्शन क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है पीएचपी के थ्रू। पीएचपी के थ्रू अगर जो एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, हेडर फंक्शन लगाएंगे। किस पेज पे करना है, इसी पेज पे हमको रीडायरेक्ट करना है। फिर से array डॉट php, array डॉट php। अगर जो ट्रू हो जाती है कंडीशन तो कहाँ जाएगा, array डॉट php पे। सिंपल। यस, हमने इस डेटा को डिलीट करने के लिए क्लिक किया, डेटा डिलीट हो गया। 7 नंबर 6 नंबर, जस्ट क्लियर है ना, कैसे डिलीट हो रहा है चेक करो। हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ एक कॉलम नेम बढ़ाया है डिलीट का, और यहाँ पर बटन बढ़ाई है, हमने एंकर टैग लगाया। ठीक है, इसको क्लियर करो, इसका भी स्क्रीनशॉट करो। जो इससे पहले काम हुआ था उसी वाला है, वही काम है ना, उसी में हमने चेंज किया है, उसी में हमने चेंज किया है। यस, और इसके बाद ये डिलीट का कोड। डिलीट की क्वेरी में कुछ पूछना है, सर अगर पोस्ट मेथड का यूज किया जाए तो नहीं हो सकता डिलीट? यस, पोस्ट मेथड का यूज करना। तो पोस्ट मेथड आपका किस में काम करता है, फॉर्म में, है ना। पोस्ट मेथड किस में काम करता है, फॉर्म में। फॉर्म में सर। तो फॉर्म बनाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा। बस फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाने के बाद काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं कर सकते क्या? ओके सर। ठीक, कैसे होगा बता दें? नहीं सर, करके ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लेना, इसमें फॉर्म बनेगा। ठीक है, कल कौन सा कोड होगा, अपडेट का, और आप लोग 20 से पहले ही ज्वाइन कर लिया करो। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबको समझ में आ रहा है? यस।